हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? यार मुझे अब पता चला कि एम्पायर्स हैं हमारे पाकिस्तान के एहसन रज़ा और श्रीलंका के कुमार धर्मसेना और धर्मसेना तो खुद टेस्ट प्लेयर रहे हैं और बड़े दोनों एक्सपीरियंस एम्पायर्स हैं, लेकिन पता चला कि यार इनकी आईसाइट बड़ी वीक है भाई और इनकी जो है ना सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत वीक है। इसलिए क्योंकि बकौल शब्बीर अहमद के, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, इंडिया ने जो है वो वैसलीन का इस्तेमाल किया ओल्ड टेस्ट में, सेकेंड इनिंग्स में, इंग्लैंड की सेकेंड इनिंग्स में, और उसकी वजह से जो है बॉल ने काफ़ी ओवर्स के 80 ओवर्स तक जो है अपना शाइन रिटेन किया और इसी वजह से जो है इंडिया ने सेकंड न्यू बॉल भी नहीं ली। अब मेरी समझ में नहीं आया, जब ये ट्वीट मैंने देखी तो किसी ने मुझे भेजी ये ट्वीट, तो मैंने कहा यार कि अब मैं क्या इस पे बोलूँ। बात ये है कि अगर आजकल के दौर में जहाँ इतने कैमराज लगे हुए होते हैं, जहाँ बॉल मतलब हर ओवर के बाद जो है एम्पायर के हाथ में आती है वहाँ पर अगर एहसन रज़ा, वही पाकिस्तानी एम्पायर, और इंडिया का टेस्ट मैच हो रहा है, और कुमार धर्मसेना, मतलब अगर ये दो एम्पायर्स में इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये मतलब देख, अगर वैसलीन लगी हुई हो गेंद पे या मतलब गेंद को जो है उस पर वैसलीन लगाई जा रही हो और इनको ना पता चले, ये स्मेल ना कर सके या देख ना सके, तो मैंने कहा फिर कमाल है यार फिर तो। और शब्बीर अहमद जो कि मतलब उस मैच में शायद थे भी नहीं, वो दूर से बैठ के कह रहे हैं कि जी वैसलीन इस्तेमाल हुई है। कभी कभार मैं पता सीरियसली आई जस्ट फील के ये जो पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जस्ट टू मतलब स्कोर पॉइंट्स उस पर जो फॉर्मर प्लेयर्स इन पर्टिकुलर, कोई एक आम आदमी इस किस्म की बात करे तो चलो ठीक है यार, आज के तो सोशल मीडिया पे हर किस्म का गार्बेज चलता है, लेकिन कोई फॉर्मर प्लेयर जो जिसने अपनी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन की है, वो जब इस किस्म की बात करता है ना, तो फिर आदमी को अफसोस होता है पढ़ के, और फिर आदमी सोचता है कि यार क्या हासिल किया इस आदमी ने। अच्छा, शब्बीर जो था, शब्बीर अनफॉर्चुनेटली हैड अ शॉर्ट कैरियर बट ही स्टिल प्लेड 10 टेस्ट मैचेस फॉर पाकिस्तान, around 32 one-day internationals for Pakistan, a T20 also, and he was a very good bowler in that sense कि कोई 6.5 फीट की हाइट थी और बहुत अच्छा बॉल को कट और सीम करता था और मतलब क्लोज टू द स्टम्प्स, ग्लेन मकग्रा टाइप का बॉलर। एंड मतलब अनफॉर्चुनेटली उसका बॉलिंग एक्शन का इशू रहा हमेशा, तो उसको इतना लीवे नहीं मिला जैसे दूसरों को मिला है बॉलिंग एक्शन में, क्योंकि उस ज़माने में इतना मतलब बॉलिंग एक्शन पे बड़ा शोर मचता था जब भी कुछ होता था, तो उस ज़माने में इतना ये बायो मैकेनिक्स वगैरह का सिलसिला था नहीं जो अब है कि आप कंफर्म करें। बट एटलीस्ट ही वाज रिपोर्टेड, हिज एक्शन वाज रिपोर्टेड ट्वाइस और थ्राइस इन हिज कैरियर, कि जिसकी वजह से कैरियर ख़राब हो गया, लेकिन ही रिमेन्स दी मतलब वन पाकिस्तानी बॉलर अलॉन्ग विद वकार यूनुस टू मतलब द फास्टेस्ट टू रीच 50 टेस्ट विकेट्स। ही डिड दैट इन जस्ट 10 टेस्ट लाइक वकार डिड, तो उससे आप अंदर लगा कि अच्छा बॉलर था। इसका एक बड़ा मजे का किस्सा भी है शब्बीर का। इसकी नई नई शादी हुई थी और मुझे किसी ने बताया कि जब मुल्तान टेस्ट हो रहा था सितंबर 2003 में अगेंस्ट पाकिस्तान, तो आई थिंक ऑन द थर्ड डे और फोर्थ डे लाइक, अच्छा ही इज़ फ्रॉम खानेवाल विच इज़ अराउंड जस्ट 45 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम मुल्तान, तो टेस्ट मैच क्यों मुल्तान में था, तो इसने, इसकी नई नई शादी हुई थी, तो इसने शायद जो कप्तान थे राशिद लतीफ़ और जो कोच थे हारून रशीद वगैरह, उनसे रिक्वेस्ट की कि यार मुझे मतलब मैं अगर चक्कर लगा के आ जाऊँ अपने घर तो आई विल बी बैक अर्ली मॉर्निंग, या मतलब जो है मैं रात को ही आ जाऊँगा वापस और कल मैं मतलब ग्राउंड पे होऊंगा, आप बेफिक्र हो जाए। तो इसको राशिद ने गालिबन कहा कि यार तुमको एक ही शर्त पे मैं जाने दूंगा, कल तुम हमें बॉलिंग करके दिखाओ ज़रा और कुछ करके दो तो फिर मैं सोचूंगा। तो इसने फिर जो है ना फर्स्ट इनिंग में तो इसने 3 विकेटें ली थी, लेकिन इसने फिर अगले दिन जो है 4 विकेटें ली और इसने 4 विकेटें ली, उमर गुल ने 4 विकेटें ली और उसकी वजह से बांग्लादेश 150 कुछ पे बोल्ड हो गया और इवेंचुअली पाकिस्तान को 1 विकेट से वो मैच जीता। व्हाट एक्साइटिंग मैच, आई वाज देयर। तो मुझे याद है क्योंकि मैं उस मैच में था, तो मुझे ये बताया गया इस किस्से के बारे में। तो इसको फिर जो है 4 विकेटें जो इसने इतनी अच्छी बॉलिंग की तो इसको छूट दे दी गई थी कि भाई ठीक है आप जाओ जल्दी से, मतलब जाके वापस आ जाओ। तो ही इज़ दैट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे कुछ फॉर्मर प्लेयर्स की मैंने चीज़ें देखी हैं कि कुछ, नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ द थिंग्स दैट दे से यार रिगार्डिंग इंडियन क्रिकेट और इंडियन मतलब मैचेस इज़ एट टाइम लाइक वेरी वेरी सरप्राइजिंग टू मी। और ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आपको इस किस्म के इल्ज़ाम लगाने नहीं चाहिए, क्योंकि एक टीम ने मेहनत करके 6 रन से एक मैच जीता और इतना एक्साइटिंग टेस्ट मैच जो कि मतलब एवरीवन, मतलब आप बिलीव करें कल मैं गया, मतलब आई वाज इन कराची yesterday, like in the market there were at least 4-5 people who came up to me, who recognized me and they said कि यार विन भाई क्या टेस्ट सीरीज़ हुई है और क्या मज़े की टेस्ट सीरीज़ हुई है। तो इतना इस टेस्ट सीरीज़ का इम्पैक्ट रहा है लोगों के माइंड पे, एंड इट हैज़ बीन अ सुपर्ब एडवर्टाइजमेंट फॉर टेस्ट क्रिकेट। और उसमें फिर जो है आप इस किस्म की बात करें तो फिर अफसोस ही होता है। और इससे पहले भी कुछ हमारे फार्मर प्लेयर ने इस किस्म की आय बाय शाय के जो है वो स्टेटमेंट्स दिए हैं
जैसे मैंने कहा ना कि एक क्रिकेट फैन या एक जस्ट समवन नोबडी सेज दिस, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, बट व्हेन if a former player, a journalist who's well known, if he says this, then it makes a big difference, and then he looks very stupid. So that is what Shabbir looked. लेकिन anyway, बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, मतलब हमारे प्लेयर्स की तो जो मर्जी आती है वो बोल सकते हैं. बाकी यार इंडिया ऑब्वियसली बात है, बिकॉज दे वन द ओवल टेस्ट, दे डू द सीरीज 2-2, तो अब वाह वाह हो रही है भाई. गौतम गंभीर की काफ़ी, शुभमन गिल की लेगेसीज बनाई जा रही है. मेरा एक साहब है वो मैसेज के, मैंने आपसे कहा था ना वहीद भाई कि शुभमन गिल अपनी लेगेसी खुद क्रिएट करेगा और गौतम गंभीर बड़ा प्रोफेशनल है. तो मैंने उनको यही जवाब दिया, मैंने कहा यार देखो, प्रोफेशनल जब जो बंदा होता है ना, वो कभी भी बायस नहीं होता अपने डिसीजन मेकिंग में. वो कभी भी अपने लाइक्स डिसलाइक्स को अपने डिसीजन मेकिंग में हावी नहीं होने देता. अगर वो प्रोफेशनल है तो, प्रॉपर प्रोफेशनल है तो. अनफॉर्चुनेटली ठीक है, इंडिया ने 2-2 ये सीरीज़ बिल्कुल ड्रॉ की, लेकिन थ्रू आउट दिस सीरीज़ एंड इवन बिफोर दिस सीरीज़ इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, there is a definite, you can sense that when Gautam Gambhir is taking decisions, selection decisions, there is an element of biasness in it. And until he doesn't get rid of that, I think if he gets rid of that, then he won't be sitting on still not a very good record of 9 test defeats, you know, in his last, 13 टेस्ट मैचेस. लेकिन बहरहाल आई होप कि वो सीखे और एक्सेप्ट करेंगे, हाँ यार जो प्लेयर की ज़रूरत है इंडिया को उसको होना चाहिए. वो कहते हैं ना यार कि जब टीम जीतती है तो हर चीज़ ही फिर अच्छी लगती है. साफ सीधी बात है. मैंने पहले भी कहा था जब 4th डे का मतलब खेल ख़त्म हुआ था इंडिया और इंग्लैंड का, तो मैंने उसमें भी कहा था कि ये जो है ना, अगर इंडिया जीत गया ये टेस्ट मैच कल, तो सब भूल जाएंगे कि भाई क्या मतलब खामियां है टीम में. अगर जीत गया तो फिर, अगर मतलब जीत गया तो सब खामियां भूल जाएंगे, और अगर हार गया तो वो हंटर पड़ेंगे गंभीर और गिल को की ज़िंदगी भर याद रखेंगे. तो इंडिया वन, तो उसमें सारी अब खामियां को जो है दबा दिया जा रहा है. लेकिन खामियां है, ये आप कहेंगे नहीं खामियां नहीं है इंडियन टीम में, गलत. सबसे बड़ी चीज़ ये है द सिलेक्शन पॉलिसी, द टैक्टिकल ब्लंडर्स मेड बाय गिल एंड गंभीर थ्रू आउट द सीरीज. इफ दे हैड नॉट मेड दोस टैक्टिकल ब्लंडर्स, आई थिंक मे बी इंडिया कुड हैव इवन एंडेड अप विनिंग दिस सीरीज़. लेकिन ये कि बहरहाल अब जीते हैं तो चलो ठीक है, वाह वाह करो. अब तो हर आदमी तारीफ़ करेगा कि जी गंभीर ऐसा और फलां. और गिल, लेगेसी की बात हो रही थी, तो अरे लेगेसी भी यार के वर्ड को भी इतना अंडर वैल्यू कर दिया गया है आजकल के मतलब जनरेशन ने कि कोई लिमिट ही नहीं है. लेगेसी, लेजेंड्स आर वर्ड्स टू बी यूज्ड फॉर, यू नो, लाइक समथिंग रियली ग्रेट. मतलब आप ऐसे नहीं लेगेसी का वर्ड हर एक के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. इसने लेगेसी छोड़ी, उसने 10 टेस्ट जीते तो उसने लेगेसी छोड़ दी, उसने 4 टेस्ट जीते. जब कोई बंदा कुछ बहुत बड़ा अचीव करता है, राहुल द्रविड़ का मैं कहता हूँ कि उसने लेगेसी छोड़ी. इवन रवि शास्त्री फॉर दैट मैटर, या सौरव गंगुली का मिसाल लें, या धोनी की लें, या इवन कोहली की लें. हम इसलिए लेगेसी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं बिकॉज व्हेन दे वेंट, दे लेफ्ट इंडियन क्रिकेट इन अ वेरी गुड स्टेट, एंड दे इंश्योर्ड, जो उन्होंने काम किया उससे उन्होंने इंश्योर किया कि इंडिया का फ्यूचर भी जो है वो सिक्योर हो इंडियन क्रिकेट का. दैट इज़ लेगेसी. एक इंडिविजुअल की जो लेगेसी होती है वो उसके अपने परफॉर्मेंसेज आती है. और अभी तो बहुत टाइम है शुभमन गिल को. तो बहरहाल मैंने कहा ना कि आजकल तो नेशनल कैप्स जो है वो इतनी अंडर वैल्यू हो गई है, तो वर्ड्स को अंडर वैल्यू करने में कितना टाइम लगता है भाई. अब लेगेसी को अंडर वैल्यू कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है. लेकिन ये कि बहरहाल चले. द थिंग इज़ दैट आई थॉट इट वाज अ वेरी गुड सीरीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वेल कंटेस्टेड सीरीज दैट आई हैव सीन, एंड इट वाज लाइक थरा इंजॉयबल टेस्ट क्रिकेट. और मैं इंशाल्लाह कल एक वीडियो करूँगा, बिकॉज टू मी व्हाट हैज़ बीन मोस्ट फैसिनेटिंग अबाउट इंडियन क्रिकेट हैज़ बीन द फैक्ट कि क्योंकि मैंने देखा है 70s 80s, लाइक आई बीन अ क्रिकेट, मतलब क्रिकेट के लिए तो मैं पागल रहा हूँ हमेशा. तो मैं बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, जब से मैंने अपना होश, लाइक आई कुड अंडरस्टैंड थिंग्स, जब से खुद भी क्रिकेट खेली, तो किताबें पढ़ना, मतलब रेडियो पे कॉमेंट्रियाँ सुनना, ये करना, मतलब एक जुनून की हद तक था. तो मुझे, यू नो व्हाट फैसिनेट्स मी इज मोस्ट इज के थ्रू आउट those early years, whether it was the 70s, whether it was the 80s, whether it was the 90s, right up to the 90s, we all just, even after 2000, for some time, we just kept on hearing one thing, and what hearing नहीं, हम देखते भी थे कि यार पाकिस्तान के पास कितने फास्ट बॉलिंग, पेस बॉलिंग रिसोर्सेज है, पाकिस्तान कितना स्ट्रॉन्ग है, कहाँ से पाकिस्तान ये प्रोड्यूस करता है ऐसे वर्ल्ड क्लास पेस बॉलर्स, और ये एक लेगेसी है पाकिस्तान के उसमें, और वगैरह वगैरह. और इंडिया के बारे में हम सुनते थे कि इनकी बैटिंग लेगेसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है. लेकिन आज इंडिया के पास जो फास्ट बॉलिंग का एक मतलब एक बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स आ गए हैं,
और जिस क्वालिटी के वो फास्ट बॉलर्स हैं, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, ये सिराज इन पर्टिकुलर, इस तरह सिराज ने मतलब मेंटल संभाला है in the absence of Bumrah, Shami, two very experienced bowlers, it's been outstanding. And it's just not this series, remember that. If you go back just 4 years back, 3 years back to the Australian tour in 2021, उसमें जिस तरह से इंडिया ने आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में संभाला था बॉलिंग को, उसमें भी आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन सा टेस्ट खेला, लेकिन मुझे इतना याद ज़रूर है कि लास्ट टेस्ट जो था ब्रिस्बेन का, उसमें भी इंजरीज थी, फास्ट बॉलर्स को मसले थे, उसको क्या बोलते हैं, उमेश यादव को, आई थिंक ईशान शर्मा भी शायद था, बुमराह था, लेकिन उसमें भी इन यंगस्टर्स ने, उस वक्त सिराज ये नया नया आया था, उसमें भी इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और दूसरे यंगस्टर्स ने, शार्दुल ठाकुर वगैरह भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो इस लाइक यू सी कि अब इंडियन क्रिकेट में एक कल्चर बन चुका है पेस बॉलर्स आने का, पेस बॉलर्स प्रोड्यूस होने का, जो पहले नहीं होता था। और मैं कल इस पर एक वीडियो पूरी करूँगा प्रॉपरली कि क्या पोजीशन होती थी इंडिया की और अब क्या पोजीशन है। लेकिन द वे द इंडियन फास्ट बॉलर्स, लाइक यू लुक एट द टेस्ट मैच दैट इंडिया वन द सेकंड टेस्ट मैच, उसमें जिस तरह से, उसमें भी बुमराह नहीं था, शामी जो था ही नहीं टूर पे, लेकिन उसमें भी जिस तरह से सिराज और उसने आकाशदीप ने 17 विकेटें ली आउट ऑफ 20 इन दैट टेस्ट मैच टू बॉल इंडिया टू विक्ट्री, इट वाज अ अमेजिंग परफॉर्मेंस। उसी तरह इस टेस्ट में मतलब आखिरी दिन 4 विकेटें चाहिए इंडिया को और मतलब सिर्फ 35 रन करने हैं इंग्लैंड को, और सिराज आके 3 विकेटें लेता है। वो प्रसिद्ध कृष्णा 1 विकेट लेता है, सिराज 5 कंप्लीट करता है या 4, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली नंबर ऑफ विकेट्स ही टुक, बट जो लास्ट डे आके वो 3 विकेट्स लेता है। तो मतलब यू नो लाइक आउटस्टैंडिंग स्टफ, दिस इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फास्ट बॉलर्स वेन योर मेन फास्ट बॉलर्स आर नॉट देयर। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि वो आरपी सिंह जो पुराने फास्ट बॉलर होता था इंडिया का, उसको मैं पढ़ रहा था, वो काफ़ी मीडिया पे आता था, उसका एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था, उसमें उसने कहा कि जी बीसीसीआई को और टीम मैनेजमेंट को जो है सिराज का भी उसी तरह से उसको नर्स करना चाहिए जिस तरह वो बुमराह को करते हैं, और उसका ख्याल रखना चाहिए। अरे भाई, एक तो ये पता नहीं कौन सा एक फसाना शुरू हो चुका है कि मतलब देखिए, बुमराह का तो मुझे किसी हद तक समझ में आता है, बुमराह और शोएब अख्तर आर सिमिलर, या इवन मलिंगा, ये इस टाइप के बॉलर जो है ना सिमिलर इसलिए हैं क्योंकि इनके बायो मैकेनिक्स डिफरेंट है। दे आर नॉट मतलब दी व्हाट यू कॉल द कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स फास्ट बॉलर्स। इनके बॉलिंग एक्शंस अनकन्वेंशनल है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर अनकन्वेंशनल है, इनका एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो डिफरेंट है, सब कुछ है। तो इनके साथ तो आप समझ सकते हैं कि यार जो इनके साथ इश्यूज़ होते हैं, इनका ख्याल रखना पड़ता है आपको। हालांकि बुमराह का रनअप बहुत शॉर्ट है फॉर अ फास्ट बॉलर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही शुडंट बी हैविंग सो मेनी इंजरीज, बट बिकॉज ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ हिज बॉडी स्ट्रक्चर उसको प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन भाई हर फास्ट बॉलर के साथ यही बात करना कि जी उसको रेस्ट दो, उसको नर्स करो, अबे तो भाई वो फास्ट बॉलर तो जितना बॉलिंग, हमने तो यही सुना कि जितने फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करते थे उतना वो पक्के होते जाते थे, उतना वो मतलब कमाल की बॉलिंग करते थे। और मतलब अपने आप को फिट रखने में कोई बुरा, ठीक है आप रेस्ट दें, बिल्कुल अच्छा होता है। कभी आप एक सीरीज़ में एक बंदे को आपने ब्रेक दिया कि जाओ यार तुम अपना आराम करो, हम देख लेते हैं बाकी। लेकिन टू मेक दिस यू नो आई मीन इट्स बिकम टू मच नाउ, इस बॉलर को ब्रेक दो, इस बॉलर को मैच रेस्ट दो, इस बॉलर को फला करो। अबे भाई तो फिर इस ऐसे कैसे काम चलेगा, बॉलर फिर कैसे पक्का बनेगा? सिराज जो पक्का बना है उसकी वजह ये कि उसने जितनी बॉलिंग की है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, जितनी उसने बॉलिंग की, जब शुरू में सिराज ने स्टार्ट किया सीरीज़ में, अच्छी बॉलिंग हो रही थी सिराज से, नहीं हो रही थी कंसिस्टेंटली, ही वॉज वेरी इनकंसिस्टेंट। कभी जब पहला टेस्ट इंग्लैंड जीता, ही वॉज वेरी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो बात वही है कि आप जब एक बॉलर को खिलाते जाते हैं तो फिर उसके अंदर कंसिस्टेंसी आती है। ही लर्न्स द आर्ट ऑफ टेकिंग विकेट्स ऑन एवरी सॉर्ट ऑफ विकेट, दैट इज़ वेयर सिराज इज टुडे। आज सिराज की इतनी तारीफ हो रही है, आरपी सिंह सब करेंगे उनको रेस्ट दो, उनको भी मतलब जो है नर्स करो, उनको भी जो है 5 टेस्ट में से 3 खिलाओ, 2 खिलाओ। अबे क्या बेवकूफ़ियाँ हैं यार, ये भी तो समझ में नहीं आता। बहरहाल तो ये है जी, मतलब जहाँ तक वर्ल्ड क्रिकेट का ताल्लुक है, ये सिलसिले चल रहे हैं। बेन स्टोक्स को भी मुखी खानी पड़ी है इसलिए क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जी वो इसके फेवर में नहीं है कि इंजर्ड अगर प्लेयर होता है तो उसके सब्स्टिट्यूशन अलाउ करो, और उनको खुद ही मतलब सूचना पड़ गया ओवल टेस्ट में जब क्रिस वोक्स इंजर्ड हो गया। और मैं वही कह रहा था कि यार एक प्लेयर, एक सिंपल रूल होना चाहिए कि एक प्लेयर अगर मैच के दौरान, टेस्ट मैच के पहले 2 दिन अगर वो इंजर्ड होकर बाहर हो जाता है टेस्ट मैच से, ही सस्टेन्स अ सीरियस इंजरी, यू हैव टू गिव अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, क्योंकि इट्स वेरी वेरी अनफेयर ऑन एनी टीम कि वो यार वो एकदम से जो है एक प्लेयर शॉट हो जाए, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे स्पेशली अगर बॉलर हो जैसे क्रिस वोक्स था या ऑलराउंडर हो। तो बेन स्टोक्स साहब ने इसके फेवर के अगेंस्ट बोला था सब्स्टिट्यूशन के, और हुआ ये कि उन्हीं के साथ जो है उल्टा पड़ गया। एनीवे ऐसे ही होता है भाई, कर्मा जो कहते हैं ना वो ऐसे ही आता है। एनीवे दैट्स ऑल। पाकिस्तान क्रिकेट के मैं अभी एक दूसरी वीडियो में बात करता हूँ। बाकी आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। अल्लाह हाफ़िज़।